और अगर किसी के साथ कोई जुल्म हुई है या ज्यादती हुई है, तो मैं आप समझता हूँ समझते वो हैं गलत है। इसका मूवमेंट जातियात की सियासत कर रही है ऑफ इस कोर्स मामले पर? इसमें और कोई शक की बात नहीं है, वरना ये अगर कोई ऐसी बात लेकिन होती। इसमें वो अकेले नहीं बोल रहे ना, वो फैमिली भी बोल रही है। मैं आपको बात भी करवा देती हूँ। यूसुफ अहद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपने जिक्र किया कि किसी की बहन और बेटी हैं और बहन है आशा इनकी। यूसुफ साहब, आपका मौकफ क्या है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जी आपने मुझे अपना मौकफ बताने के लिए ऑन एयर लिया। सबसे पहले तो मैं अपने भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आयशा किसी की बहन है, किसी की बेटी है, बल्कि पाकिस्तान की बेटी है, हर भाई की बहन है। और कुछ भाइयों ने उनके लिए आवाज उठाई, जिसमें मैं सबसे पहले फैसल रजा अब्दी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। अल्ताफ भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। ये वो लोग हैं जिनको मैं आज तक कभी टीवी के अलावा कभी मिला नहीं जिंदगी में बहन। मगर मैं सिर्फ यहाँ ये बात करूंगा कि खादमे आला पंजाब किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो, कहीं कोई ज्यादती हो, सबसे पहले पहुंच जाते हैं। लाहौर शहर में ज्यादती हो रही थी, मीडिया देख रहा था, मीडिया बता रहा था, और खादमे आला ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं शो कराया आज तक। आज 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद कोई रिएक्शन शो नहीं कराया। आज से पहले आपने कभी मीडिया पे, मेरा खुद ताल्लुक एक सियासी जमात से है, मेरे पास पूरा एक प्लेटफॉर्म है, अगर मुझे सियासत करनी होती तो मैं उस प्लेटफॉर्म से करता, मगर मैं ये सियासी इशू था नहीं और ना ही मैं इसको बनाना चाहता हूँ। जिन भाइयों ने मेरी मदद की, जिन्होंने आवाज उठाई असेंबली में या सेनेट में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन जमातों का भी और उन दोस्तों का भी। मसला ये कि जो यूसुफ साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आज राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी आपने देखा होगा, आपकी हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से कहा गया। कुछ रोशनी डालेंगे आप इस वक्त? आप लोगों का मौकफ क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए? हमारा जी मौकफ ये कि मेरी बहन को जिस झूठे मुकदमे में डाला गया, इस टाइम देखें, इस टाइम बात ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका निकाह या उसके साथ जो ज्यादती हुई। मेरे 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 नजदीक उसका निकाह इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी जिंदगी और जो उसके साथ ज्यादती हुई, जिस तरह उसको थाने में रख के पुलिस के आदमी, पुलिस इंस्पेक्टर, मेल पुलिस इंस्पेक्टर्स 2 पकड़ के मारते रहे, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थाना कल्चर किस दिन जाके खत्म होगा, ये मियां साहब बताएं। लेकिन यूसुफ साहब, हमारे पास क्या गारंटी है कि इसके पीछे कोई सियासी मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है? आपने खुद सियासतदानों के नाम लिए जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक मुखालिफ जमात से है, तो हम कैसे समझें कि इसमें कोई सियासी रीजन नहीं है इसके पीछे? देखिए, मैं जी आपको इसका बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ। आपको तो, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानती है थाना कल्चर को। मेरी बहन पे एक मुकदमा होता है 365 का। जिस दिन उसकी जमानत इंटरम के लिए वो कंफर्म करवाने जाती है, रात को उसको 365A में बदल दिया जाता है। सुबह 6 बजे 3 तारीख को 8 बजे उसने अदालत में पेश होना है। सुबह 6 बजे एक नया 506 का पर्चा काट दिया जाता है। कभी आपने सुना है कि 506 का पर्चा, और वो भी सुबह 6 बजे पुलिस काटे, और उसके अंदर उसको कोर्ट के बाहर से अरेस्ट कर लिया जाता है, थाने को सील कर दिया जाता है, और दूसरे दिन उसका 10 दिन का रिमांड लिया जाता है और उसको फिजिकली मारा जाता है। मुझे बताएं, अगर ये इसके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है तो कौन सा थानेदार या कौन सी ऐसी हमारी मुखालफत है, वो बता दें। कौन सी मुखालफत है? पहली दफा वो मीडिया के ऊपर आके अपना मौकफ दे रहे हैं, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? देखें, जो ज्यादती है, अगर जिस तरह ये बता रहे हैं। परिया, मेरा कमेंट ले लें। जी फरमाइए। बिल्कुल, इन्होंने बात की है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देख लें, ये मीडिया पर ये इतनी बड़ी न्यूज और इतनी जुल्म की दास्तान चली है, इस वजह से खामोश रहे कि वहां पर किसी की फैमिली, किसी बड़े आदमी की फैमिली, किसी वजीर आला के बेटे का नाम आ रहा है, इस वजह से खामोश रहे। एमकेएम ये बगावत 1986 में कर चुकी है कराची में। कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई गवर्नर हो, कोई सदर हो, वजीर आजम हो, एमकेएम का एमएनए एमपी हो, अगर किसी बहन बेटी के साथ ज्यादती हुई है तो मेरे भाई से मैं पूरी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के पीछे खड़ी है और पूरे पंजाब के एमकेएम आयशा अहद मलिक के पीछे खड़ी है। इनसे कहें सिर्फ और सिर्फ उसे इंसाफ दिलाएं। उसे डिफेंस थाने में 7 पुलिस वालों ने तशद्दुद किया 4 दिन, 7 पुलिस वालों ने। इनकी अपनी बहन होती, हमने किसी के साथ आज तक तशद्दुद नहीं किया। घरों के किस्से हमने कभी नहीं निकाले। आप अपने लीडरों से पूछें, सिद्दीक अल फारूक से पूछें, राना सनाउल्लाह से पूछें, किस जबान में उन्होंने अल्ताफ भाई के ऊपर अटैक किया। लेकिन हमने जो बात की है, हम आज भी कहते हैं खुदा की कसम
शहबाज शरीफ साहब अपने हाथ से इंसाफ दे दें, एमकेएम सलाम पेश करेगी उन्हें। एमकेएम सलाम पेश करेगी, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। अब आप अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें इसके नहीं, देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यूसुफ साहब ने कहा है कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो हम इस ज्यादती को कंडेम करते हैं, और हम बार बार ये बात कहते हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी ये बात कही है कि एक तो उनका मामला जो है वो थाने के साथ है, उस मुकदमे के साथ है, ये एक बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कही जी कि इनके साथ हमजा शहबाज साहब का नाम लिया जा रहा है, आखिर उनके साथ जो है वो भी तो कोई सबूत होने चाहिए, वो भी तो कोई बात ऐसी होनी चाहिए, मीडिया के सामने पेश होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या उनका हाथ है, किस वजह से है, क्यों है। ये मामला ज़ाहिर है इतना सिंपल तो नहीं है। कहा था कि ज़ातियात पे आ रहे हैं, पर्सनल, तो आप ये बात माने रिश्ता है कोई पर्सनल? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके पास था तो ये सियासी जमातों की वोट लेने की बजाय, इस इशू को सियासी रंग देने की बजाय, और ये जो इतनी जोशो खरोश के साथ तकरीरें हो रही हैं, और अल्ताफ हुसैन साहब भी इसमें वहाँ से जो है वो सारी बयानात दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासी जमातों का इशू नहीं है। अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, मीडिया ओपन है, अभी यहाँ पे सारी जमातें भी बैठी हैं, आपने उनके भाई से बात की है, उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, और मैं उनसे भी ये दरखास्त करूंगा कि ये जो घरों के मामलात होते हैं इनको मुझे वक्फा लेना है, उसके बाद बात करूंगी। यूसुफ साहब जल्दी से अगर मुझे बता दीजिए कि आपसे किसी ने राब्ता करने की कोशिश की है सर? हमारे से पंजाब हुकूमत की किसी ने भी कोई राब्ता नहीं किया। मैं आपको यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने इंक्वायरी करवाई थी इन पर्चों के बारे में, जिसके अंदर उन्होंने दोनों के दोनों इंस्पेक्टर्स को गिल्टी करार दिया है। उसके बावजूद पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ठीक, अभी रिएक्शन हम ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ बात भी कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। वक्फा लेंगे, उसके बाद बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, मगर वक्फे पे जाने से पहले अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, जिसमें अक्सर इंटरेस्टिंग खबरें पाकिस्तान के हवाले से शाया होती हैं, दावा करते हैं कि पाकिस्तान की वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि उन्हें अस्करियत पसंदों की तरफ से सीज फायर की पेशकश हुई है और शिद्दत पसंद मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक शिद्दत पसंदी से निमटने के पाकिस्तानी तरीक़ाकार से अमेरिकी मायूसी में इजाफा हुआ है, और बढ़ती हुई अमेरिकी मायूसी की वजह पाकिस्तानी हुकूमत का अस्करियत पसंदों से मुकाबले के बजाय उनसे बातचीत और मुफाहमत के जरिए अमन कायम करने की तरफ ज्यादा माइल होना है। हालिया बयानात के तसलसल से वाज़ेह है कि पाकिस्तानी हुकाम ने कबायली इलाकों में अस्करियत पसंदों के खिलाफ किसी भरपूर फौजी कार्रवाई के तस्वर को मुस्तरद करके उनके साथ बातचीत के रास्ते को मुंतखब किया है। वाशिंगटन पोस्ट मजीद कहता है कि हाल ही में होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भी सियासी रहनुमाओं की जानिब से जारी होने वाली करारदाद में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की गई, बल्कि मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस वाशिंगटन पोस्ट का, यह आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि जो दुनिया हमारे बारे में सोच रही है वो जानना भी ज़रूरी है। कीप वाचिंग न्यूज़ बीट। ऐसा कौन सी सियासत हो रही है और सब्र किसने करना है? मैंने आपसे कहा था आज आप लोग आके बताएं कि सब्र क्यों नहीं करते। आमिर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताइए फरज जी, आपको बहुत शुक्रिया कि कितना सब्र करें। कराची में आप मुझे बताएं, लोड शेडिंग का बुरा हाल है। सीएनजी कल बंद कर दी है 12 बजे इन्होंने, परसों तक। पेट्रोल के हालत आप देख रही हैं। वजीर आजम साहब जो है कहते हैं कि इस तलबा के ऊपर जो है तवज्जो दें, बनिस्बत सियासतदानों के ऊपर तवज्जो देने के। तलबा का स्कोप कहाँ छोड़ा हुआ है, आप मुझे बताएं। आमिर साहब सॉरी, मुझे क्योंकि वक्त कम है, ज्यादा कॉल लेंगे। आपने बहुत अहम पॉइंट रेस किया, हम दूसरी कॉल की तरफ चलते हैं। जी, अदनान साहब शायद हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। जैसी आवाज क्लियर होती है हम उनको करेंगे। वही बात है कि सब्र कैसे करें जब हालात इतने ज्यादा खराब है। शर्जील मेमन साहब सब्र करने की फिर भी तलकीन कर रहे हैं, आप लोग फिर भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए फरिया साहबा, इशू ये है कि हमने ये कहा कि इस वक्त मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुल्क में प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट को चैलेंजेस बड़े मिले। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जब गवर्नमेंट आई तो आपने भी देखा कि ग्लोबल रिसेशन के बायस जो है वक्त क्योंकि कम है, इस वक्त बता दें कि हल कैसे करेंगे। अगर सॉरी जी, इस तरह नहीं हो सकता कि मैं अपनी बात पूरी ना कर सकूं और आपको बात सुन मैं आपके पास फिर आ रही हूँ, फिर आप सुकून से बात करें। जिया साहब आप भी अपना बता दीजिए पॉइंट ऑफ व्यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ये अपना पूछना चाहता हूँ, ये जो शर्जील मेमन साहब हैं कि अवाम अभी कितना सब्र करे। मुल्क में लोड शेडिंग, रेलवे बंद है, लोड शेडिंग है, तो PIA का बुरा हाल है, तो अवाम कहाँ तक सब्र करें?
बिल्कुल, जो हालात हैं उस तक सब्र काम तक करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं वैसे गुजारिश एक कर और रहा बात अहम जो उन्होंने की थी, वो कह रहे हैं कि हमने 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर भी आप लोगों के कहने पर ही दी थी, सिर्फ आपकी पर्सनल ख्वाहिश थी उसमें। देखें, गुजारिश है जी कि मैं ज़रा थोड़ी सी बात वो कर लूँ बड़ा शॉर्टली। सब्र नहीं करें आप लोग, फिर भी वही कहना। हम कहते हैं कि ये जो आप गलत अदादोशुमार लेके डेंगू स्प्रे और पूरी दुनिया में स्प्रे, और खुदा के लिए 80 लाख बंदे आपके सिंध में जो हैं वो घरों से बाहर पड़े हुए हैं। हमने कभी इस चीज़ को सियासत की नज़र नहीं किया। आप भी ये कुदरती आफत है, इस तरह की बातें ना करें। और जो कराची के अभी हालात हैं, मैं अपने भाई शर्जील मेमन को कहूँगा कि आप हमें कहते हैं कि आपके वज़ीर आला को जो आपने लक़ब दिया है, मुझे तो लगता है कि सिंध के जो वज़ीर आला हैं वो यतीम आला हैं, वो तो नजर ही नहीं आते। आपके हल्के से भी कॉल आ रही है, राजा तारिक साहब इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं। जी राजा साहब, आपके हल्के में सब खैरियत है, सब्र है वहाँ पर? सब्र के अलावा इस मुल्क में और क्या हो सकता है? जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मेरा एक जाती सा सवाल है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब से। जाती ना करें तो अच्छा, ये सियासी प्रोग्राम है, सियासी सवाल है तो बता दें। सर मेरी एक मजबूरी है। चले वो आप फिर प्रोग्राम के बात कर लीजिएगा, मैं प्रोड्यूसर साहब का आपका नंबर ले लेंगे। ख्वाजा साहब, सब्र करने के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली क्या चीज ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए एक काम खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे एहसान करें कि ये सीटों की खरीदो फरोख्त और वडेरों जागीरदारों का कल्चर और अपने अंदर एक एहतसाब का कोई सिस्टम बनाए, जिस तरह का एहतसाब का सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है। हम पे 100 बुराइयां हैं, हम में 100 बुराइयां हैं, बल्कि 101 होंगी, लेकिन हम में करप्शन नहीं है, हम में सीटें खरीदने और फरोख्त करने और लोटा करेसी नहीं है। अगर ये चीज हो जाए तो खुदा की कसम ये महंगाई, बेरोजगारी सबसे जान छूट जाएगी। पाकिस्तान की आवाम के अंदर मेरिट पे फैसले होंगे। जब पार्टी में ही मेरिट नहीं है, पार्टी में अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है, तो वो बाकी पाकिस्तान में नाफिज कैसे करेंगे? और आखिरी जुमला, बात दोबारा हो जाएगी, मुझे कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपोजिशन लीडर साहब ने तकरीर की थी और इन्होंने भी एक बड़ी कड़वी बात की है कि गैरत के मामले जो है ना वो हमारे पर्सनल मैटर है, गैरत के मामले ना लाएं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि अब तो मीडिया पर वो खानदान भी आ गया है। असेंबली में ये चौधरी निसार साहब जवाब दें कि 5-7 पुलिस वाले एक औरत को मार रहे हो तो गैरत कहां चली जाती है? उस गैरत का हिसाब कौन देगा? और इस ये आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल, बराह रास्त चौधरी निसार साहब से मेरा सवाल है। और आखिर में सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा मैं कि अब आयशा अहद मलिक के बाद पूरे पाकिस्तान के वडेरों, जागीरदारों, चौधरियों, जितने भी साम्राज्य कैपिटलिज्म के लोग हैं, पैसा बनाने वाले सरमाएदार हैं, अगर अब पाकिस्तान की किसी बेटी के ऊपर कोड़े बरसाए गए, काश के इनकी ये जज्बा जो है कराची में, हैदराबाद में जो खवातीन के साथ होता रहा है, जो खुद इनकी जमात करती रही है, हम वो सारी कहानियां असेंबली में हुई थी इसके ऊपर, असेंबली में इसके ऊपर जब आपस में हमारी जो है वो थोड़ी तलखी हुई थी, उस वक्त भी ये बात हुई थी। तो मैं कहूँगा कि वो सारी कहानियां फिर मीडिया के सामने हम भी लेके आएंगे कि क्या क्या होता रहा है, हैदराबाद में क्या क्या होता रहा है, कराची में क्या क्या होता रहा है। ये बातें जो है ना, इनको खुदा के लिए मैं दोबारा ये अपील करता हूँ कि इनको सियासत की नजर न करें। ये सारे जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इन चीजों को आप ढाल ना बनाएं। देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज। आप अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, हम खुद उसको देखेंगे और हम बिल्कुल फरियाद साहबा, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। आपने मेरी बात तो आधी में काट दी। नहीं, आपने मेरी बात तो काट दी, लेकिन आपने जो है ख्वाजा साहब एंड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द प्रोग्राम। बड़ा इशू है, हम इसको दोबारा कल इसके ऊपर दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, अनलेस की कोई और बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ना आ जाए। मगर आज के लिए इतना ही। बहुत अहम बात की है वज़ीर आज़म साहब ने, सब्र करना बड़ा अहम काम है और यकीनन सब्र करना चाहिए और सब्र की तलकीन भी करनी चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब्र करने में आप अहम इशूज़ को नज़रअंदाज कर दें। फरियाद को मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। यू कैन राइट टू मी और newsbeat@sma.tv। जिन लोगों को कॉल नहीं मिली वो हमारे ब्लॉग पर और न्यूज़बीट विद फरियाद पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।